मेरे प्यारे दोस्तों, ये ज्ञानी पुरुषोत्तम गौतम सिद्धार्थ बुद्ध के रास्ते पर चलने के लिए हम सबों का आमंत्रित करते हैं, निमंत्रित करते हैं। उसका पहला यही है कि आपको अपनी सहिष्णुता की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। सहिष्णुता, पेशेंस, धैर्य की सीमा इतनी बढ़ा देनी है कि आकाश भी उसे नहीं छू पाए, अंतरिक्ष से भी ऊंचा। अगर आप में धैर्य हो, जिसे अंग्रेजी में पेशेंस कहते हैं, फिर अगर आप संकल्प के साथ सिद्धि की ओर बढ़ें लक्ष्य पाने के लिए, तो सब कुछ आपके जीवन में मिलेगा। प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा मैंने संबोधन किया है सर्वोत्तम, पुरुषोत्तम, ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, इसीलिए मैं अपने आप को यही हमेशा संबोधित करता हूँ। और अगर ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान नहीं होगा, तो हमें अगर उतनी क्षमता नहीं होगी, हमें उतनी ऊर्जा नहीं होगी, हमें उतनी इंडक्शन इफेक्ट नहीं होगा, तो आपको मैं क्या बताऊँगा। ये मेरा लक्ष्य है, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध के रास्ते पर चलने के लिए, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा के प्रवाह में बहते हुए पूरी दुनिया में सुख शांति के लिए ये मेरा संकल्प है। कटिबद्ध प्रयत्न, दिन रात उद्यम से मनोरथ की तरफ और मनोरथ से उद्यम की तरफ बढ़ते हुए भागीरथी प्रयत्न करते हुए आप सबों को आमंत्रित करता हूँ। तो जो मैं बता रहा था, अगर आप महान बनना चाहते हैं तो धैर्य रखिए, धीरज, धर्म, मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए इन चारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, ये चार है ना, वो आपके सारे विपत्ति के सहायक होंगे। और अगर आप उलझ जाएंगे, आपका धैर्य इतना कमजोर है कि बाहर की जो विषाक्त वातावरण है, जहरीले लोग हैं, जहरीले जानवर, पशु पक्षी हैं, वो आपको अगर थोड़ा भी भड़का दिए और आप बेकाबू हो गए, तो आपका जीवन नरक बन जाएगा। हिंदुस्तान का एक अत्यधिक सफल व्यक्ति है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो 15 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अभी 8 वर्षों से भी ज़्यादा भारत के माननीय, सम्मानित, विश्व में विख्यात नरेंद्र मोदी जी हैं। आप उनके चरित्र को देखिए, कितनी गालियां लोग देते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं, सैकड़ों गालियां देते हैं, दिन रात उनके पीछे पड़ रहते हैं। कुछ लोग उनके मारने की साजिश में लगे हैं, कुछ लोग उनको विनाश कर देने की बात सोचते रहते हैं। विपक्षी तो इतना जला भुना है कि उनका कभी भी अगर बस चले तो उनका सर्वनाश ही कर देगा। उसमें ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल है, और जितने भी ऐसे लोग हैं, ओवैसी है, ऐसे अनेक दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जो चालाक हैं, सत्ता के लोभी हैं, लालची हैं। उनमें देशभक्ति की कमी है। अगर देशभक्ति होगी तो जो नरेंद्र मोदी कहता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो सब लोग प्रयास करते हैं ना देश को सही दिशा दे जाने के लिए। लेकिन उसका मतलब है विरोध करना और अवसर मिलते ही मोदी का सफाई कर देना। लेकिन मोदी में इतनी सहिष्णुता है, इतनी कठोर दृढ़ संकल्प है, डायमंड की तरह, कि इनके घातक हथियार जो वचनों से आते हैं कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। अगर आप डायमंड को चाकू मारोगे ना, चाकू टूट जाएगा तुम्हारा भाई। अब इन शब्दों को, इन सारांश को मैं महान व्यक्तियों के विचारों से समझाने की कोशिश करता हूँ। खोद खाद धरती सहे, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, कुटिल वचन साधु सहे, औरों से सहा न जाए। कुटिल वचन जो आपको छत बिछत कर देगा, वो जहरीले वाणी जो तो आपको दिल और दिमाग दोनों को सर्वनाश कर देता है, उसको सहने के लिए असीम क्षमता चाहिए। आपने सुना होगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब सीता के स्वयंवर में गए थे
तो परशुराम अहंकारी किस तरह से उनको अपमानित करने की कोशिश कर रहा था। अनेक ऐसे अवसर आए जबकि महापुरुषों को दुर्जनों ने अपमानित किया। कृष्ण की भी कहानी सुनी होगी, कितना उनका एक अपना ही सगा संबंधा था, हमेशा उनको गालियां देता रहता था, और जब 101 गाली दिया तो उसका सर कलम कर दिए थे। लेकिन 100 गालियां सुने थे कृष्ण शिशुपाल का। प्यारे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि क्षमता बढ़ाइए। क्षमा बरन को उचित है, छोटन को उत्पात। क्षमा बरन को उचित है, छोटन को उत्पात। विष्णु का घटी गया जब मीरग ने मारी लात। कृष्ण जानते थे कि सहिष्णुता, पेशेंस, दुर्जनों को माफ करना, दुर्जनों से उलझना नहीं। कृष्ण जब जरासंध उनको परेशान कर रहा था तो लड़ते लड़ते जब उसको बार बार पछाड़ रहे थे तो छोड़ के वो दूसरे जगह प्रस्थान कर गए थे। अरे दुर्जन से दूर चले जाओ भाई, छारी मन हरिबिमुखन के संग। धैर्य रखो, बचने की भरसक प्रयास करो, लेकिन अगर बच नहीं पाओगे दुर्जन से तो बिल्कुल संग्राम में उतर जाओ, जिस तरह पांडवों ने कौरवों का वध किया था। लेकिन एक सीमा तक सहनशीलता होनी चाहिए। और दिनकर ने कहा था, मेरा दोस्त दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, क्षमा बरन को उचित है, छोटन को उत्पात। कहा था क्षमा बरन को उचित है, छोटन को उत्पात। और फिर कहा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन विनीत सरल हो। आप क्या क्षमा करोगे अगर आप लतखोर जुतखोर हो, लात मार खाने वाले हो, न स्वाभिमान है, न शक्ति है, न प्रबल है, न बाहुबल है। तो अपनी बाहुबल की क्षमता बढ़ाओ हर तरह से। लेकिन मैं कोई लड़ने झगड़ने की बात नहीं करता, मैं तो विश्व शांति की बात करता हूँ। अपने आप को गौतम सिद्धार्थ बुद्ध की तरफ, अपने वचनों को, विचारों को समृद्ध करो। अंत में यही करना चाहता हूँ, अति सर्वत्र बरजेत, ज्यादा मत करो। अब जैसे मोदी जी का बात किया मैं, तो हिंदुस्तान में देखो, ये जो दहशतगर्द हैं विपक्षी दल, जो देश के प्रगति के विकास में बाधा डालते हैं क्योंकि उनके हाथ से सत्ता चली गई है, उसके साथ ये बहुत नरमी बरतते हैं। तो आप नपुंसक हो जाएंगे, कोई भी व्यक्ति नपुंसक हो जाएगा। क्योंकि न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। अगर बंधु भी हो, कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था, न्याय के लिए, सत्य के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, इसके विकास के लिए जो दुर्जन है, जो बाधक हो रहे हैं, जो अवरोध डाल रहे हैं, तो उनका विनाश होना ही चाहिए। अब देखिए, बोलता है गजबे हिंद कर देंगे, 2047 में यहाँ इस्लामिक रूल लगा देंगे। दिन रात गर्दनें काट रहे हैं और विपक्षी दल चुपचाप सुन रहा है। लूटियन गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग का कोई मतलब नहीं है, केवल मोदी को भगाओ, मोदी को भगाओ। देखो भाई, मैं तो सबसे प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं तो फकीर योगी वीरेंद्र योगी हूँ ना। आत्मा सर्वभूति सु, सारी आत्माएं समान है। लेकिन जो दुरात्मा हो उसको क्या करोगे भाई? दुरात्मा को, दुर्जन को तो दंड देना ही तुम्हारा धर्म है ना। सर्वे बंधु सुखिनः, सबका कल्याण हो। लेकिन कल्याण लेने के लायक भी तो हो। वो तो सर्वनाश की बात कर रहा है और वो समाज और देश के लिए दुश्मन बना है, तो उसका क्या तुम कल्याण करोगे? वो तो तुम्हारा विनाश करने को तैयार है। वो जहरीले वैसे विष से भरा हुआ ऐसा नाग है, किंग कोबरा है, कि तुम्हारा विनाश कर देगा। देश का, समाज का, जाति का, धर्म का नाम के पीछे खड़ा होके देश को लूटने वाला, बेचने वाला, झुकाने वाला दुष्ट, उससे मोदी लड़ना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन मोदी भाई बहुत ही ज्यादा सरल हो यार, शक्ति है, प्रबल हो, लेकिन बड़े विनम्र हो भाई। क्योंकि तुम शायद पढ़ लिया, विद्या ददाति विनियम, बड़े विद्वान हो भाई। इतना क्यों भाई? अरे मुंह उतर जाए इन गद्दारों का,
एक मेरा दोस्त कहा था तो सब उसके पीछे पड़ गए। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। क्या वो गलत बोला था? बोल भाई, तुम ही बोलना, क्या वो गलत बोला कि सही बोला? हमारे देश में 140 करोड़ है, वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सारे हमारे भाई बहन हैं। लेकिन जो गद्दार है वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हमारे इन भोलो भालो भाइयों बहनों को भड़काता है। वो कभी भी देश का हित नहीं चाहता, वो कभी भी हमारे भाइयों बहनों का कल्याण नहीं चाहता, इनके जीवन में सुख सुविधा नहीं चाहता, बिजली सड़क पानी नहीं चाहता, रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहता। वो अपने वंशवादियों के नाम पर अपने वंश को सत्ता में लाने के लिए, अपने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए इन भोले भाले इंसानों को भड़काता है। देख भाई, मैं तो फकीर हूँ, योगी हूँ, सबसे प्यार करता हूँ। आप क्यों नहीं प्यार करते भाई? क्यों दुष्ट बनते हो? क्यों देशद्रोही बातें करते हो? तुम्हारी बात से पता चल जाएगा कि कितना तुम होशियार है, कितना तुम गद्दार है, कितना तुम देशभक्त है। रे गद्दार, चालाक है तू। केजरीवाल की बात सुनो, क्या बोल रहा था? खालिस्तानियों को समर्थन दो और जब खालिस्तान नया राष्ट्र बन जाएगा तो उसका मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आया था ये गद्दार। और पब्लिक को फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री। ए भिखारियों, ए भिखारी, जानते हो क्या? फ्री बड़ा महंगा होता है भाई। सस्ता रोबे बार बार, महंगा रोबे एक बार। हे ईमानदार बन, भूखे मर जाए लेकिन फ्री नहीं लेना, भीख नहीं मांगना। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख। जीने से मरना भला सतगुरु के सीख। भीख मांगता है क्या तू? फ्री बिजली, फ्री पानी तुम्हें खरीद रहा हो और तुम बिक रहा है। बिकाऊ है क्या? प्यारे दोस्तों, सहिष्णुता बहुत ही अद्भुत ज्ञान है, लेकिन हर चीज की सीमा होती है। सीमा पार मत कर, नहीं तो नपुंसक हो जाएगा। ये देश को गजबे हिंद कर देगा। ये विद्रोही विपक्षी पार्टी इस देश को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इनका जो संबंध है, कनेक्शन है, विदेशी उन लोगों से है जो देश का विकास नहीं चाहते, जो हिंदुस्तान की तरक्की नहीं चाहते। और ये सीमा कुएं के मेढक की तरह केवल कुएं तक थोड़े है। ये दुनिया में एक कुकर्मी लोग भरे हुए हैं। जो बाइडेन हो, जेलेंस्की हो, पुतिन हो, देखो जॉनसन हो, कैसे लड़ने को तैयार है। अरे ये जानवर है सब, घबराना नहीं इनके बड़े बड़े प्रेसिडेंशियल पैलेस और इनके पद को देख के, ये प्राइम मिनिस्ट्रियल पोस्ट को देख के। जब तक इसमें मानवीय गुण नहीं आएंगे, जब में इसमें करुणा का प्रवाह नहीं होगा, सत्यन्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया प्रवाह में बहते हुए जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्यों के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देने को तैयार नहीं होगा, तब तक पृथ्वी पर शांति नहीं आएगी। इसीलिए तो मैं योगी बना भाई, कर्म योगी, ज्ञान योगी, प्रेमी योगी, मनुष्य योगी, जीव जंतु पशु पक्षियों का रक्षक योगी। ओम शांति। ये धर्म नहीं है, याद रख। ओम है ब्रह्मांड और शांति है विश्व शांति। लेकिन जिसने कभी अपने बुद्धि को खोला ही नहीं, सूरज को तारे बोलता है, तारे को सितारे बोलता है, वो सही है, दूर है इसीलिए, सूरज से बहुत दूर है इसीलिए सितारे दिखते हैं। लेकिन अपनी बुद्धि खोलोगे ना तो सूर्य सूर्य दिखेगा। ओम शांति। नहीं सुधरोगे, अपनी बुद्धि खोल भाई। अब तेरी बुद्धि किसी से कम नहीं है। जिसका उधार लेके तुम जी रहा है ना, शर्म कर, आत्मविश्वास पैदा कर। हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे, सब जाए मगर पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निस्साधन को, नर हो न निराश करो मन को। उदास मत हो जाओ, हमें शांति आएगी। हम सबको साथ मिलकर चलना होगा। हमको अपने जो विपरीत परिस्थितियाँ पैदा करने की प्रवृत्ति है हमारी, दुष्टता, काम क्रोध मद लोह मोह ईर्ष्या,
नफरत, नाराज़गी, इन सबों को दूर करना होगा। और जब हम सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा पर चलेंगे, साथ मिल के पलने की बात करेंगे, तो एक नया विश्व बनेगा जहाँ केवल सहयोग होगा, जहाँ केवल प्रेम होगा, न नफरत होगी, न नाराज़गी होगी, न द्वेष होगा, न युद्ध होगा। अरे दुनिया बेहतर है लोगों के सहयोग से भाई। जो लोग सेल फोन का इस्तेमाल करके दुनिया को जलाने की बात करते हैं, अगर वो सेल फोन नहीं देते तो क्या कर सकते थे। चलो भाई, सॉन्ग ऑफ यूनिटी संस्कृत से ऋग्वेद के 191 श्लोका को सुमार देता हूँ। समझो नहीं समझो, इसमें एकता की बात है, एक साथ चलने की बात है, एक शब्द में सत्य की तरफ मुड़ने की बात है, हार्मोनी की बात है, पीस की बात है, मानवता की बात है, सबों के कल्याण की बात है। संगच्छध्वं संपदध्वं समो मानासि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते। समाना मंत्रः समितिः समानी, समाना मंत्रः समितिः समानी, समानं मनः सह चित्तमेषा, समानं मंत्रम् अभिमंत्रे, ओ समानेन हविषा जहोमि, समानी वाकुति समानी हृदयानि वा, समानमस्तु मनो यथा हो सुशासति। संस्कृत कितने लोग पढ़ते हो भाई, नहीं समझ में आएगा, सुन लो, इसमें यही कहा गया है। जो कि सनातन धर्म है, याद रख, ये धर्म का न कोई आदि है न अंत है, लेकिन ये मानवता के कल्याण के लिए था और उसी को हिंदुत्व बोलते हैं। लेकिन बाकी धर्म ऐसा कुछ है नहीं, वो सारे धर्म जन्मे हैं, उसका टाइम है, उसका डेट है। कोई 2000 वर्ष पुराना है, कोई 1400 वर्ष पुराना है, कोई और थोड़ा ज़्यादा कम पुराना है, लेकिन कोई इटर्नल नहीं है, शाश्वत नहीं है। इसीलिए उसमें शाश्वत ज्ञान है। वो ऋषि मुनि पूरे ब्रह्मांड को अपनी परिवार समझते हुए सारे जीव जंतुओं को अपनी भावना की तरह प्रेम करते हुए सबों के कल्याण के लिए ज्ञान की तलाश किया। धारणा, ध्यान, समाधि से इस पृथ्वी को पवित्र किया। वो थे गौतम सिद्धार्थ बुद्ध। सच्चा सोचो, सच्चा सोच, सच्ची वाणी, सच्चा कर्म, सच्चा आचरण, सच्चा व्यवहार, सच्चा धारणा, ध्यान, समाधि। पतंजलि ने भी उसी को बोला। यामा नियमा आसना प्राणायामा प्रत्याहारा धारणा ध्यान समाधि, अहिंसा सत्य आस्था ब्रह्मचर्या परिग्रह, स्वच्छा संतोषा तपसा स्वाध्याया ईश्वरा परिधान, प्रत्याहारा धारणा ध्यान समाधि। ज्ञान कर, अज्ञानता की घनघोर अंधकार से मुक्ति पाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तू खुशहाल रहेगा, दुनिया के साथ मिल मिल के चलेगा, विश्व शांति आएगी, युद्ध नहीं होगा, जाति धर्म मजहब क्षेत्र के नाम पर विनाशकारी प्रवृत्ति से तुम एक दूसरे का दुश्मन नहीं बनेगा, सर से धर करने की प्रेरणा नहीं आएगी, और कोई भी किसी का अपमान नहीं करेगा, कोई भी किसी का अपमान नहीं करेगा। अब जिसको जैसा ज्ञान है जीने दो ना, सम्मानित करो ना। तुम क्यों अपमान कर रहा है किसी का? उसको सुधारने की कोशिश तो मैं कर रहा हूँ ना, सबको प्यार कर रहा हूँ मैं। किसी की वैष्णव जन तो तेन रे कहिए जे, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे अभिमान न आने रे। सहज लोक मां सहुने बंदे, निंदा न करे केनी रे। बाज काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेनी मात रे। जीवा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे। मोह माया व्यापे नहीं जेनी, दृढ़ वैराग्य जिन मन मारे। राम नाम
सकल तीरथ तीन तन मारे, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वन लोभी ते कपट रहित छे, काम क्रोध निवारा रे। वन नरसैयो तेनु दर्शन करता, कुल एको तीनों तार्या रे। प्यारे दोस्तों, मेरा जिंदगी आपकी सेवा में है, आपके चरणों में है। आपके चरण धूल को मैं अपने सर में लगाना चाहता हूँ। आप मुझे अहंकारी नहीं समझना। हमारा लक्ष्य है पुरुषोत्तम, सर्वोत्तम, कल्याणकारी जीवन जीने का लक्ष्य। और अकेला मैं क्या करूँगा, सबके साथ लेके सबकी खुशहाली के लिए आप सबों को उद्वेलित करूँगा, स्टिमुलेट करूँगा, प्रेरित करूँगा। प्रेरणा का स्रोत बनते हुए इस पृथ्वी पर हम स्वर्ग उतारेंगे। तो आ, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तो आ, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई हार कर। आ बहादुर, अपने दिमाग में सच्चाई का स्थान दे और जो असत्य है उसको दूर कर दे। असदो माँ सद्गम्यो, तमसो माँ ज्योति गम्यो, मृत्यु माँ मृतम गम्यो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम्, आत्मा सर्वभूतेषु। सबका कल्याण हो, सबका जय हो, सबका विकास हो। धन्यवाद।